नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और सभी हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं सभी लोगों को हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो सभी लोगों को हमने जो भी वीडियो अपलोडेड जो आपको दिए सभी लोग ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आशा करते हैं। तो इसी तरीके आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, जिससे हम आप लोग को आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने की कृपा करेंगे। तो आज आप लोगों को गणित का चैप्टर जो चल रहा है 7.1 उसी चैप्टर से संबंधित कुछ सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए आइए चलते चाहे चैप्टर की ओर और अगला सवाल आपको जो है बताते हैं। तो सवाल आपके सामने आ गया। सवाल कह रहा है तीसरा कि सिद्ध करो कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। अच्छा, संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी का मतलब होता है कि ये तीनों जो निर्देशांक हैं वो समान दूरी पर स्थित हैं। संरेखी का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जो तीनों बिंदु एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो। इस प्रकार की बनी आकृति त्रिभुजाकार बिंदुओं की वो कहलाती है संरेखी। क्या कहलाती है? संरेखी। जैसे हमने त्रिभुज लिया, पहला मान लीजिए ए और दूसरे को मान लीजिए बी और तीसरा है सी। तो पहला जो निर्देशांक होगा 1,5, दूसरा होगा 2,3, तीसरा होगा -2,11। तो हम सबसे पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। किसका मान? ए बी का। हल ए बी के बीच की दूरी डी है। ए बी के बीच दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का। इसमें ले लीजिए x1 y1 x2 y2 रखते हैं। x1 का मान रखेंगे 1 और x2 का मान रखेंगे 2, y1 का मान रखेंगे 5 और y2 का मान रखेंगे 3। 2 से 1 घटाएंगे माइनस का 1, 5 से 3 घटाएंगे 2, 1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1 और 2 का वर्ग 4, आ जाएगा 5। अब √5 आया। कितना आया? √5 मात्रक। इसी तरीके हम AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। AC के बीच की दूरी तो ये होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें तो ये x2 और ये y2, तो x1 का मान रखेंगे 1 और x2 का मान रखेंगे 5, y1 का मान रखेंगे 5, x1 का मान रखेंगे 1 और x2 का मान रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। y1 का मान रखेंगे 5 और y2 का -11, तो ये प्लस का 11। ध्यान से समझिएगा।
2 में 1 जोड़ देंगे 3 और 3 का वर्ग कर देंगे 9। 11 में 5 जोड़ देंगे कितना 16 और 16 का वर्ग करेंगे 256। हाँ 256 जोड़ देंगे तो ये आंसर निकल करके जो आएगा आपका वो 16,196 जी। जोड़ेंगे इसको सोलह 256 है 16 6 36 6 एकम 6 3 9 1 छक्के 6 1 एकम 1 9 6 15 256 है। 256 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 265। अगर हम इसको निकालना चाहें 265 या इसको इतना ही लिखेंगे। फिर दूसरा लेते हैं BC। अच्छा पहले इतना इसको नोट कर लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उधर दिखेंगे नहीं। BC के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2। तो x1 रखेंगे 2 x2 रखेंगे प्लस का 2, y1 का मान रखेंगे 3 y2 का मान रखेंगे 11 तो प्लस का 11। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 कितना हो जाएगा 4 2 2 4 11 3 14 4 का वर्ग 16 14 का 196 6 6 12 9 1 10 11 यानी 212। अर्थात ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं। तीनों क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए ये संरेखी नहीं होंगे। तो क्या होंगे संरेखी नहीं होंगे। तो कहीं लिख लीजिएगा अतः दिए गए निर्देशांक संरेखी नहीं है। नोट कर लीजिए दिए गए निर्देशांक संरेखी नहीं। सवाल नंबर हमारा चौथा कह रहा है कि सिद्ध करो कि बिंदु 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और दो कोण आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके दो कोण और दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, वही समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें हम ये निकालेंगे कि किन्हीं दो भुजाएं, इस त्रिभुज की कोई अगर दो भुजाओं की माप यदि बराबर है तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
अगर दोनों दो माप बराबर एक दूसरे के नहीं हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ए बी त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा की लंबाई रूट x1 x2 का होल स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। x1 इसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2। तो x1 में रखेंगे 5 और x2 में रखेंगे 6, y1 -2 और y2 में रखेंगे 4। 6 से 5 घटाएंगे 1, 4 2 6, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, रूट 37 मात्रक। फिर लिखेंगे AC AC भुजा की लंबाई, तो ये हो जाएगा x1 x2 x1 y1 x2 y2। x1 है 5, x2 है 7, y1 है -2, y2 है प्लस। सात से 5 घटाएंगे 2, 2 ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 2 आ जाएगा 4, तो यहाँ अब निकालेंगे BC रेखा भुजा की लंबाई, BC भुजा की लंबाई ये हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, x1 का मान रखेंगे 6 और x2 का रखेंगे 7, y1 का रखेंगे 4 और y2 का रखेंगे +2। -1 6, 1 का वर्ग करेंगे 1, 6 का वर्ग करेंगे 36, रूट 37 मात्रक। तो कहेंगे अतः दिए गए निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए निर्देशांक क्या हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया, क्यों? क्योंकि आपने जब AB की लंबाई निकाला वो भी रूट 37 और जब आपने BC की लंबाई निकाला वो भी रूट 37, तो इससे यही सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के जो तीनों निर्देशांक दिए गए हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। नोट कर लीजिए। अगला नंबर हमारा जो सवाल है वो क्या कह रहे हैं, चलो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये लो भाई बना लिए, इसका नाम ए, बी और सी और ये रहा डी। तो जो निर्देशांक दिया गया है -1, 1 -1 -2, और दूसरा है 1, 0, और तीसरा है -1, 2, और चौथा है -3, 0। ये रहे आपके निर्देशांक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी भुजाओं की माप निकाल लेनी है। कौन कौन सी, ए बी भुजा की लंबाई, फिर बी डी भुजा की लंबाई, और फिर सी डी भुजा की लंबाई, फिर ए सी भुजा की लंबाई। और जब सभी भुजाओं की लंबाई निकल आए, अगर दो दो भुजाएं बराबर हैं तो समांतर बन जाएगा, सभी भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग बन जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए बी भुजा की लंबाई। तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान रख लीजिए x1 y1, x2 y2। x1 का मान रख लीजिए -1, x2 का मान रख लीजिए -2, y1 का मान रख लीजिए, अच्छा x2 का मान -1, और x2 का जो मान होगा वो प्लस का 1 है तो माइनस का है, y1 का है -2, तो y2 का कितना, तो कहें 0, 1 1 2 का वर्ग 4। पहले ए बी भुजा की लंबाई ज्ञात की है, फिर बी डी भुजा की लंबाई ज्ञात की है, और फिर सी डी भुजा की लंबाई ज्ञात की है, और फिर ए सी भुजा की लंबाई ज्ञात की है। इन लंबाइयों को ज्ञात करने के पश्चात हमें ये पता चलता है कि ये जो लंबाई हैं ये किसकी हैं, यह एक समांतर चतुर्भुज की है। क्यों है, क्योंकि ए सी भुजा की लंबाई और बी डी भुजा की लंबाई आपस में बराबर है। और अगर हम बात करें सी डी भुजा की लंबाई और ए बी भुजा की लंबाई, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं क्या भैया, ए बी भुजा बराबर सी डी और कौन सी, ए सी भुजा बराबर बी डी। इस प्रकार से आप जो है नोट कर लीजिए इसको। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें और हमारे अंदर एक उत्साह जागृत हो, जिससे हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया क्लास को जो है एडजस्ट करने की कृपा करेंगे। आप लोग हमारे ऊपर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखें, जिससे आप लोगों का बेनिफिट भी है। आप अच्छे से अच्छा लाने के लिए आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप मेहनत करेंगे, मैच्योर होगा, आपका नंबर अच्छा आएगा और भविष्य में आपका और आपके माता पिता का नाम। तो आज हमने आप लोगों को जो भी सवाल बताए निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित, आशा करते हैं आप लोग अच्छा फील करेंगे। अगर कारणवश कहीं कोई भूल होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर भेज सकते हैं, इसके लिए हम आप बहुत सहमत हैं। तो आप लोग हमारा सहयोग करेंगे सिर्फ कैसे, लाइक शेयर करके और सब्सक्राइब करके, जिससे आप लोगों के सहयोग से हमारा भी चैनल ग्रो कर जाए। तो और आप लोगों को हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करें,
इसी तरीके चलता रहे हमारा और आपका रिश्ता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप जाइएगा, ये वीडियो आपको अभी मिल जाएगा तुरंत बाद। तो आप लोग जाइए हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत पर। चैनल का नाम भी आप जो है सर्च कर लेना, एजुकेशन विथ संजीत, ये चैनल का हमारे नाम है। तो आप हमारे चैनल में जुड़िए और अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।